पूरा घूम जाओ जो कैमरा इधर हो गया पूरा एकदम बढ़िया है हमारा। ठीक है, स्टार्ट। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर तमाम बीते दिनों जो घटनाएं आई, चाहे वो गाज़ीपुर निशा विश्वकर्मा के साथ वाली घटना हो, या फिर हरदोई में जो कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हुआ, या फिर प्रतापगढ़ की एक घटना फतेहपुर में मौर्य समाज की लड़की के साथ हुआ, तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आ रही हैं। और उसके बाद जो घटना गाज़ीपुर और हरदोई से आई, गाज़ीपुर में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस परिवार की मदद करने जब जाना चाहता था तो उसके ऊपर पथराव किया गया, और उस पथराव के बाद तमाम लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें से 47 नामजद में से 40 के आसपास यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। हरदोई में भी कुछ इसी तरीके का मामला हुआ। अब कल 30 तारीख है, हरदोई अखिलेश जी को जाना है, उनके प्रतिनिधिमंडल को उनकी हरदोई पहुंचने नहीं दिया गया। तो इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे बढ़ते अपराध को लेकर, क्योंकि ये सरकार लगातार ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कह रही है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में या तो नहीं है या तो जेल में है। बहुत बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए हमारे साथ अविनाश जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब सरकार बनी इनकी, तो लगातार पिछले 10 सालों से आप आंकड़ा उठा के देख लेंगे, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो कहते थे कि गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, कानून का राज चलेगा, राम राज चलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे, चाहे फतेहपुर में मौर्य समाज की घटना हो, चाहे हरदोई में हो, प्रतापगढ़ में दलित समाज की घटना हुई, विश्वकर्मा समाज की जिस तरीके से गाजीपुर में निर्मम हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ, आज पूरा उत्तर प्रदेश इसको ले जाकर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार चारों मोर्चे फेल है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुका है। इसलिए आज पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, पीड़ित है, सबके साथ अन्याय और शोषण होता है। तो एनसीआरबी का डाटा भी बताता है कि सबसे ज़्यादा हत्या, लूट, छिनैती इस उत्तर प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। लेकिन जब आप लोग गाज़ीपुर जाना चाह रहे थे, तो वहाँ के तमाम लोगों ने ये कहा, और सोशल मीडिया पे भी तमाम लोगों ने ये लिखा कि आप लोग इस मुद्दे में जाति का एंगल निकाल रहे हैं, आप जो है एक समाज के खिलाफ विश्वकर्मा समाज को भड़का रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। देखिए, हम करें तो राष्ट्र लीला, तुम करें तो करेक्टर लीला। आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम पीड़िता के साथ उसके सुख दुख में हम शामिल होना चाहते हैं, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे लोग क्यों नहीं बोले? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोले? फतेहपुर घटना पे, हरदोई की घटना पे, तमाम ऐसे अपराध, अभी प्रतापगढ़ में दलित की हत्या हो गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पोषित गुंडे हैं, जिस तरीके से हमारे प्रतिनिधिमंडल पे हमला हुआ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके साजिश के तहत ये पिछड़ों की अगर आप लड़ाई लड़ोगे, आप अति जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित तबका है, उसकी लड़ाई लड़ोगे, तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। आप कह रहे हैं कि सपा के प्रतिनिधिमंडल पे हमला हुआ, लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी जो है, एफआईआर से पता चल रहा है कि सारे उसमें समाजवादी लोग थे, उसमें अधिक से अधिक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक, जिलाध्यक्ष पर मुकदमा हुआ है। तो हमला किसने किया था? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और वहाँ का जो प्रधान प्रतिनिधि था, उसके द्वारा पूरे साजिश के तहत, शासन सत्ता के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, पूरे प्री प्लानिंग के तहत, आप जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में जब अपनी बात आप रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जब लोकतंत्र है, चारों तरफ स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो ये कहाँ से उचित है कि आप पत्थर रख के पत्थरबाजी करेंगे, आप लोगों के ऊपर हमला करवाएंगे। समाजवादी पार्टी का जब डेलीगेशन जाता है तो हमला कराने का काम करते हैं। अगर यही देखिए मुस्लिम समुदाय का होता है तो किस तरीके से घरों पे बुलडोजर चल जाता है। कहते थे कि ये पत्थरबाज हैं, ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। तमाम तरह के इस तरीके के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एजेंडा बनाकर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में चलाने का काम करते हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जान चुके हैं, पीडीए समाज जान चुका है, पिछड़ा दलित जान चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब कर दिया है। और आने वाले समय में वो ताकत पीडीए पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश शासन सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और तमाम जो उनके एक कोर वोटर माना जाता है यादव समाजवादी पार्टी का, यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया इस विश्वकर्मा समाज की बिटिया के साथ गाजीपुर वाले मामले में एक्टिव रहे और लगातार बोलते रहे, लिखते रहे और वहाँ जाने की कोशिश भी की गई, कुछ मदद भी वहाँ कल की तारीख में पहुँची है। तो अब जो एक परसेप्शन था समाज में कि यादव पिछड़ों का हक खा गया, यादव ने बड़ा
शोषण किया, यादव की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यादव गुंडागर्दी करता था, तो उस परसेप्शन पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं इस घटना के बाद? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम करती है, लोगों को समाज में बांटने का काम करती है, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का काम करती है, दलितों में पिछड़ों को दलितों से लड़ाने का काम करती है। परसेप्शन बना के आरएसएस और भाजपा के लोग समाज में जाते हैं, विध्वंस पैदा करने का, जातियों को तोड़ने का, लड़ाने का काम करते हैं। यादवों को राजभरों से लड़ा देंगे, राजभरों को चौहानों से लड़ा देंगे, दलितों को पिछड़ों से लड़ा देंगे, यादवों को दलितों से लड़ा देंगे। ये तो शुरू से इनका ये काम रहा है कि आपस में फूट डालो, राज करो की नीति पे हमेशा ही चलते आए हैं। आज आपकी लड़ाई यादव समाज मजबूती से खड़ा होकर लड़ रहा है, चाहे पिछड़ा समाज, हर समाज के लोग, निशा विश्वकर्मा हो चाहे, उसके लिए हर समाज, पिछड़ा समाज का हर बिरादरी के लोग खड़े थे। समाजवादी पार्टी के मुस्तैदी से लोग खड़े थे, यादव समाज मुस्तैदी से आप लड़ाई को लड़ने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं जा रहा है, ये हमेशा से बदनाम करने की साजिश करते आए हैं और उसी में उसी साजिश के तहत लोगों में फूट डालने का काम करते हैं। लेकिन ये सफल नहीं होंगे। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, पूरा बौद्धिक तबका जान चुका है कि आखिर में लड़ाई आपकी लड़ कौन है। आपको क्या लग रहा है कि जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, जिसने बीते कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, अब क्या लग रहा है, क्या वो समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है यादव, उस पर भरोसा कर पाएगा 27 में कि नहीं? देखिए, पूरा भरोसा पूरा अति पिछड़ा समाज, पीडीए समाज, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में आस्था और विश्वास रखता है और काम करके समाजवादी पार्टी ने दिखाया। उसकी लड़ाई को लड़कर हर जगह घटना को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अब मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, मदद करते हैं। आप चाहे जो भी घटना रहे, सभी की मदद करने का काम करते हैं। अब पूरा पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले समय में अपनी ताकत को दिखाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी इन पिछड़ों का वोट लेकर, हर अति पिछड़ों का वोट लेकर शासन सत्ता उन्हीं पर जुल्म कर रही है, इसको भी पीडीए समाज जान चुका है और आने वाले समय में 2027 में इसका मुंह तोड़ जवाब देगा पीडीए समाज मुस्तैदी से। एक पीडीए भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, उनके पास ओम प्रकाश राजभर है, उनके पास संजय निषाद, उनके पास अनुप्रिया पटेल है, उनके पास केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो उनके पीडीए के साथ जाएगा पीडीए या फिर सपा के पीडीए? देखिए, ये जातियों के नाम पे जो जातियों के ठेकेदार हैं, जो धर्मों के ठेकेदार हैं, ये बरगला कर अपने समाज का वोट लेकर किसके झोली में डालने का काम करते हैं, सामंतियों की झोली में जाके नमस्तक हो जाते हैं। इनकी बोलने की औकात नहीं है। जब नौकरी मांगेंगे, पिछड़ों की हकमारी होगी, तो ये बोलने की औकात में नहीं रहते हैं। जब स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो बोलने की कंडीशन में नहीं रहते हैं, ये चुप्पी साधे रहते हैं। और जब वोट लेना होता है तो बैकवर्ड हिंदू के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, राजभर के नाम पे, चौहान के नाम पे, निषाद के नाम पे, पटेल के नाम पे, मौर्य के नाम पे लेने का काम करते हैं। ये केवल जातियों के नेताओं के, जो जातियों के ठेकेदार हैं, उनको पकड़कर उनकी केवल झोली भरने का काम करते हैं। लेकिन जो बौद्धिक तबका है, जो जनता है, जो पीडीए समाज अब जाग चुका है और इनकी चालाकी को समझ रहा है कि हमारा वोट लेकर जाके किसके झोली में डालने का काम करते हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ने का काम करते हैं, इसलिए जागरूक हो चुका है। और आने वाले समय में जितने जातियों के ठेकेदार हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम हर जात और मजहब और पीडीए समाज करने जा रहा है और दलित समाज करने जा रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था अभी हाल ही में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सत्ता में आने के सपने को शमशान तक पहुंचा देंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जो अमर्यादित भाषा है, अशोभनीय जो भाषा है, जिस तरीके से जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, ये आए दिन हमेशा उल जुलूल बोल कर, गुमराह कर अपने समाज को, अपनी तो लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में राजभरों के साथ जिस तरीके से अन्याय होता है, जब अन्याय होता है तो बोल तो पाते नहीं है, खड़ा तो हो नहीं पाते हैं। तो ये क्या बात करेंगे? इनका जवाब तो लगातार गांव की जनता दे रही है, किसी गांव में नहीं जा पा रहे हैं। आपको ख्याल होगा बनारसी घटना, गाजीपुर की गौसलपुर घटना ख्याल होगा, किस तरीके से भागे फिरे थे। कौन बचाया था? समाजवादी पार्टी के लोग बचाए थे। तब तो ये कहाँ थे? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ा लिए थे। तो आखिर में कौन खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी के लोग खड़ा हुए ना, पीडीए समाज खड़ा हुआ इनके साथ ना। ये तो धोखा देने का काम किए ना, वोट लेकर कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन एक भी काम करने नहीं किया और केवल अपना जेब भरने का काम किए। ये लोग केवल पैसा लेकर टिकट बांटने का काम करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग अविनाश विद्यार्थी जी से बातचीत कर रहे थे, तो तमाम बीते दिनों की तमाम घटनाएं और उसके बाद उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के मुखिया का स्टैंड ये दिखाता है कि जिस पीडीए के फॉर्मूले को वो लेके निकले हैं, जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं, जिसको हमने टिकट वितरण में 2024 में देखा कि पीडीए पूरा टिकट वितरण में दिखाई दिया, आज जो संख्या संसद में है उसमें पीडीए दिखाई देता है।
उसी को ज़मीनी स्तर पर भी समाजवादी पार्टी की मुखिया समाजवादी पार्टी लेके आई है। जिस तरीके से गाज़ीपुर में निशा विश्वकर्मा के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई दी, हरदोई में उस कुशवाहा समाज की बेटी का पूरी समाजवादी पार्टी दिखाई दी। आज जो है प्रतापगढ़, फतेहपुर सभी के मुद्दे जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं, वो पीढ़ी समाज के लोगों की बात लगातार कर रहे हैं, सिर्फ टिकट वितरण में नहीं, उनके समाज के मुद्दों की बात जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है, इसका क्या असर इस 27 के चुनाव में पड़ेगा? क्या ये पीढ़ी जिस तरीके से जीत दिला के 24 में लाया है, क्या वो जीत 2027 में भी दिला पाएगा? ये अब कुछ ही समय, थोड़ा ही समय बचा है, आप लोगों के सामने तस्वीर सभी सारी होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।